स्टार्ट करें क्लास, ठीक है, थोड़ी देर। हम लोगों को किसी ने गेट दिया था। मैथ वाले, मैथ वाले हो गया तो नहीं दिया। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वॉइस तो क्लियर है ना? कोई बताओ, वॉइस क्लियर है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है 53, पेज नंबर 65 पे। पेज नंबर 65 पे। क्वेश्चन आईडी है 594 एंड क्वेश्चन नंबर है 53। करा फॉर n greater 1, for n greater 1, let x1 x2 so on xn, let x1 x2 so on xn be random variable such that, ये random variables हैं, such that एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इक्वल टू 0 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, एंड अगेन फॉर ऑल i, and again on condition है expectation of xi xj is equal to rho for I not equal to j, for all I not equal to j, for all I not equal to j। Okay, then choose the following, choose the correct statement। Okay, first है if rho equal to 0, फर्स्ट ऑप्शन है if rho equal to 0 if and only if xi means x1 x2 xn are independent।
आर इंडिपेंडेंट, फर्स्ट कंडीशन है ये, मतलब पहला ऑप्शन है ये। सेकंड ऑप्शन क्या है, उसने बोला सेकंड है वेरिएंस ऑफ एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन, एक्स थ्री प्लस सो वन प्लस एक्स एन इज इक्वल टू एन if and only if xi, x1, x2 and xn are independent. Okay, third option है कि variance is n if this is pairwise independent. Okay. ओके, पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहले ऑप्शन में उसने बोला है कि रो इक्वल टू जीरो, दिस मीन x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट, दिस एम्प्लाइज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। ओके, देखो इफ x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है, आर इंडिपेंडेंट are independent, then covariance equal to zero, covariance of xi and xj are equal to zero. मीन्स कोवेरियंस जीरो होगा अगर इंडिपेंडेंट है, कोवेरियंस जीरो होगा, अगर कोवेरियंस जीरो होगा तो क्या, कोवेरियंस अगर जीरो है, कोवेरियंस जीरो है, देन हॉट xi xj इक्वल टू जीरो माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi xj equal to 0 and this is equal to 0 for all I j. Okay, so expectation of xi xj minus 0 equal to 0. ओके, कोवेरियंस की है डिफिनेशन है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कमा वाई होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ओके, तो यहाँ मान लो ये एक्स है, ये वाई है सपोज, ठीक है, तो एक्स आई एक्स जे, और ये अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जीरो फॉर ऑल आई, तो ये जे वाले में भी जीरो होगा क्योंकि आई की कोई भी वैल्यू होगी, जे आई नॉट इक्वल टू जे है ना भाई, आई नॉट इक्वल टू जे का केस है यहाँ, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, तो ये आई नॉट इक्वल टू जे में ये रो हो गया, तो रो इक्वल टू जीरो, तो क्या हुआ इससे, अगर इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो रो जीरो हो जाएगा, बट अगर रो जीरो है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होगा अगर रो जीरो है, बताओ। बोलो भाई। देखो एक दिन मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि y जहाँ था इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड यक्स था, यक्स फॉलो कर रहा था तुम्हारा यूनिफॉर्म -1 से 1 को, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यक्स, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जीरो आ रहा था। ओके, कोवेरियंस इक्वल टू जीरो आएगा, फाइंड कर लेना तुम लोग, जीरो आएगा, बट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट तो नहीं क्योंकि वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो वही चीज तो है कि अगर रो जीरो हो जाए, को मतलब रो जीरो हो जाए तो दिस मीन्स नथिंग मीन्स कि को इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें बोला इफ एंड ओनली, मतलब रिवर्स भी ट्रू है, तो ये तो ट्रू है, लेकिन अगर ये मतलब रो जीरो है देन इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो रो जीरो होगा, मीन्स दिस इज ट्रू, ये ट्रू है बट ये नहीं ट्रू है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, मतलब वेरिएंस ऑफ, जहाँ पर समझना है पूछ रहे हैं, वेरिएंस ऑफ समेशन xi i इक्वल टू 1 to n
is equal to n if and only if xi are independent. x1 x2 xn are independent. तो बताओ अब ये ट्रू होगा कि ये फॉल्स होगा? ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा बताओ? किसी रैंडम वेरिएबल का अगर कोवेरियंस वेरिएंस तुम्हारा कोवेरियंस तो जीरो होगा ना सर, इंडिपेंडेंट है तो जीरो होगा। ओके, वेरिएंस अगर n है तो यहाँ से तुमने क्या फाइंड किया? कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2 जीरो हो जाएगा। ओके, मतलब सारे पेयर वाइज, मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक तरह से ना। पेयर वाइज मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं, पेयर वाइज कोवेरियंस जीरो हो जाएगा, तभी n के इक्वल हुआ। ओके, तो कोवेरियंस यस जीरो सर। इज नथिंग मीन इंडिपेंडेंट ना। कोवेरियंस जीरो का मतलब तो नहीं है कि x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। मैं तुम दो n को छोड़ो, मैं दो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वेरिएंस ऑफ, मैं कह रहा हूँ x1 प्लस x2, सपोज करो x1 प्लस x2 इक्वल टू आ जाए, वेरिएंस ऑफ x1 एंड x2 सपोज करो 1 है, वेरिएंस ऑफ x1 xi का जो 1 है। ओके, एंड i इक्वल टू तुम्हारा 1 एंड 2 है। ओके, सो इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2। बट मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ x1 एंड x2 जीरो है। ओके, कोवेरियंस x1 और x2 जीरो हुआ है, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन कोवेरियंस जीरो है तो इसका तो ये मतलब नहीं होता ना कि x1 और x2 आर इंडिपेंडेंट। यस सर। तो अगर वेरिएंस तुम्हारा n है तो दिस नेवर मींस इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, वेरिएंस n है। अब मैं n के लिए यही चीज बताऊं, अभी दो के लिए तुमने देखा, अब n के लिए यही चीज बताओ। n के लिए अगर ये चीज है तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स है कोवेरियंस ऑफ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, मतलब एक्स आई एंड एक्स जे आई नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे। बट दिस नेवर मीन्स, इसका कभी ये मतलब नहीं होता कि एक्स आई एंड एक्स जे आर इंडिपेंडेंट। थर्ड वाला भी ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा। ओके, थर्ड में भी यही तो बोला, देखो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो थर्ड वाला भी यही वो पेयर वाइज की बात किया, तो चाहे इंडिपेंडेंट हो, जब इंडिपेंडेंट नहीं तो पेयर वाइज तो हो ही नहीं सकते। ओके, यस सर। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो जाएगा दोनों केस में। देखो फोर्थ ऑप्शन तो हो ही गया एक तरह से। अगर वेरिएंस, अभी मैंने बताया कि अगर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, जैसे मैंने पीछे बताया ना, वेरिएंस ऑफ x1 x2 2 है, तो कोवेरियंस जीरो, कोवेरियंस जीरो मतलब क्या? रो इक्वल टू जीरो। ओके, कोवेरियंस जीरो का मतलब रो इक्वल टू जीरो, एंड रो इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन तो हो गई कि वेरिएंस n है तो रो जीरो, अगर रो जीरो तो वेरिएंस भी टू हो जाएगा। देख लो यहाँ, वो कह रहा है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू जीरो है। ओके, दिस मीन्स क्या हुआ? अगर वेरिएंस तुम्हारा, सॉरी जीरो नहीं n है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है को वेरिएंस ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर को वेरिएंस n है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे इक्वल टू माइनस एक्स, वही जो पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन में किया था, वही कहना चाह रहा है ये। दिस इक्वल टू जीरो, सो दिस मीन दिस इक्वल टू रो एंड दिस इज जीरो, तो रो इक्वल टू जीरो आया, रो इक्वल टू जीरो आ गया। ओके, नाउ अब ये तो एक कंडीशन हो गई, कौन सी कंडीशन? मतलब ये वाला कंडीशन हो गया। अब इसका जस्ट ये वाला कंडीशन देखो, ये वाला पीछे से आए हम। तो कह रहा रो अगर जीरो हो, तो रो अगर जीरो होगा तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे जीरो, दिस इज जीरो, मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे जीरो। कोवेरियंस ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे क्या होता है? यही तो होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे, सॉरी एक्स आई इंटू एक्स जे, एक्स आई एक्स जे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई
इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे। सो दिस इज, ये तो पूरा जीरो ही जीरो है, ये भी जीरो है, फिर होल थिंग जीरो हो गई। जब होल थिंग जीरो हो गई तो होल थिंग जीरो हो गई मतलब कोवेरिएंस जीरो हो गया, कोवेरिएंस का होल थिंग जीरो हो गया तो वेरिएंस क्या आ जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे और क्या, मतलब वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई एक तरह से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n। जब कोवेरिएंस जीरो तो ये n ही हो जाएगा, एक का जो वेरिएंस है उसमें n में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो फोर्थ वाला ट्रू है। आप किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो पूछो। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 54, जस्ट इसके नीचे है, कह रहा है लेट द पीडीएफ ऑफ एक्स, एक्स एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ हमें गिवन है, एक्स फॉलोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन थीटा स्क्वायर। ओके, और ओनली वन रैंडम सैंपल है इस पे, थीटा इज ग्रेटर जीरो इज अननोन पर या नोन पैरामीटर। ओके, अननोन पैरामीटर। ओके ओके, देन बोला व्हाट व्हिच आर द फॉलोइंग इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। ओके, तो मैंने एक दिन बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर ये है एक्स और एक्स अपान रूट अल्फा। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि इंडिपेंडेंट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड लगाओ, सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारा एक्स कामा 2x, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा √2 अपॉन एक्स एंड √2 अपॉन रूट अल्फा एक्स। ओके, इन 0 to x। ओके, तो देखो अगर ये मतलब एक्स कामा एक्स अपान रूट अल्फा, ये अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना तो हम इसको मतलब ये एक तरह से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर थीटा ग्रेटर एक्स अपान रूट अल्फा, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की, फर्स्ट वाले की। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अगर ये 100 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसको चेक कर लो प्रोबेबिलिटी को, अगर ये 1 माइनस अल्फा आ रही है तो बेटर है, मतलब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसको चेक करो। अब इसको कैसे चेक करोगे, इसने बोला एक्स से बिगर थीटा एंड थीटा से बिगर एक्स, तुम्हें एक्स थीटा का तो डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं, एक्स का पता है तो एक्स के टर्म में लिखो इसको। तो कैसे लिखोगे, यहाँ से आया तुम्हारा थीटा से बिगर एक्स एंड थीटा से बिगर, ओके, थीटा, सॉरी, थीटा रूट अल्फा से बिगर एक्स से बिगर थीटा। ओके, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब एक्स का तुम्हें पीडीएफ पता है, एक्स क्या है 2x अपॉन थीटा स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, थीटा रूट अल्फा थीटा एंड 2x अपॉन थीटा स्क्वायर dx। ओके, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा स्क्वायर को बाहर ले लो तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर माइनस अल्फा थीटा स्क्वायर। ओके, यही आएगा जब इंटीग्रेशन करोगे, तो अब थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा के इक्वल आ गया, तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, फर्स्ट तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना नहीं है, इसमें ऑप्शन गिवन है तो तुम्हें चेक कर लेना है कि ये है कि नहीं। तो पहला तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इस तरह सेकंड चेक करो, सेकंड में उसने बोला एक्स कामा 2x, जे तो वही चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से बिगर थीटा से बिगर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अगर आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आया थीटा बाई 2 से बिगर एक्स से बिगर थीटा। ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 से
थीटा एंड 2x/θ²। तो तुम्हारा किसके इक्वल आएगा? बताओ ये किसके इक्वल आएगा? ये तुम्हारा आएगा θ² माइनस का θ²/4 डिवाइड बाई θ²। तो ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस 3/4 के। तो तुम्हारा 3/4 के इक्वल आया। ये 101 माइनस अल्फा परसेंट कहाँ हुआ? ओके, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि 1 माइनस अल्फा के इक्वल है नहीं। तो ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन में। थर्ड वाले को चेक करो, क्या दिया? √2/2 माइनस अल्फा एक्स। कभी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने को आ जाए तो देखो कुछ का हमें याद रहना चाहिए। जैसे जेड वाला है, जब तुम्हारा जैसे तुम्हारा सिग्मा अननोन है और अगर एक्स बार का म्यू का निकालना है नॉर्मल के केस में, तो अगर सिग्मा अननोन है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, अगर सिग्मा नोन है तो हम जेड का यूज करते हैं, जेड टेस्ट का। ठीक है, अगर तुम्हारा सिग्मा का निकालना है, म्यू का नहीं निकालना, तो काई स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए इतना। अब जैसे होता है एक एक जगह हम बाइनोमियल का यूज करते हैं, बर्नौली का, जब हम प्रपोर्शन का एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे यूनिफॉर्म का तुम लोग सीख लो निकालना, एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीख लो। ओनली वो ऑप्शन गेट वाला या जैम वाला ही चेंज करता है, पर इस पे नेट पे नहीं है ऐसे ऑप्शन चेंज होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, वही जो मैंने बोला कि इस ये लोअर या अपर लिमिट एक तरह से 2 माइनस अल्फा से बिगर एक्स से बिगर थीटा से बिगर √2/अल्फा। अब इसको हमें क्या शो करना है? इसको शो करना है कि ये 1 माइनस अल्फा के इक्वल आ जाए। अगर आ रही है तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो भाई थीटा का तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं, इसको एक्स वाले टर्म में लिखो जैसे अभी हम कह रहे थे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √α/2 थीटा से बिगर एक्स से बिगर क्या? √2/2 माइनस अल्फा एक्स, सॉरी एक्स से बिगर तुम्हारा √2 माइनस अल्फा/2 थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारी लोअर लिमिट क्या है? √α/√2 थीटा एंड √2 माइनस अल्फा/√2 थीटा एंड 1/θ², 2x। तो थीटा स्क्वायर को बाहर ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा स्क्वायर आ जाएगा। और पहली जब लिमिट लिखोगे तो ये तुम्हारी कितनी आएगी? 2 माइनस अल्फा/2 थीटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। दूसरी लिखोगे माइनस का अल्फा/2। ओके, तो ये थीटा स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 डिवाइड करोगे 1 अल्फा/2 अल्फा/2 अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड भी हो गया। फोर्थ नहीं हो सकता, बिकॉज फोर्थ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अल्फा का कोई टर्म ही नहीं आ रहा ना, इसमें कोई अल्फा का, तो दिस ये प्रोबेबिलिटी कभी अल्फा का इक्वल ही नहीं होगी। ओके, दिस इज नेवर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा का कोई टर्म है, इसीलिए थर्ड भी गलत और सेकंड भी ट्रू नहीं था। अगर अब किसी को समझ में ना आए तो पूछो, नहीं आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। किसी को कोई डाउट है? चलो आगे सॉल्व करते हैं। करा एक्स एंड वाई, जस्ट इसके नीचे 55 है। 55 में बोला उसने एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट random variables with expectation of x equal to expectation of y is equal to 0, and again variance of x equal to variance of y is equal to 1। then define किया उसने z equal to x plus y, then which of the following is true। ओके,
ओके, पहला ऑप्शन तुम्हारा बोला है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ जेड ग्रेटर एप्सिलॉन लेस इक्वल टू 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो क्या फर्स्ट तो जेड को डिफाइन करो, जेड इक्वल टू है क्या, एक्स प्लस वाई। एंड अब मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ जेड क्या हो जाएगा। सो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो वेरिएंस इक्वल हो जाएगी इसके सम के, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स 1 है और वेरिएंस ऑफ वाई 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा मॉड ऑफ जेड ग्रेटर एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट दिस इक्वल टू जेड स्क्वायर ग्रेटर एप्सिलॉन स्क्वायर। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम? ओके, अब चेबीशेव्स लगा दो। चेबीशेव्स इनइक्वालिटी क्या कहती है कि दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ, चेबीशेव नहीं, मार्कोव लगा दो तुम, ठीक है, मार्कोव, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। चेबीशेव्स यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ जैसे तुमने इसको कन्वर्ट किया तो तुम मार्कोव लगा दो, ठीक है। जब मार्कोव लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर क्या आया 2 और एप्सिलॉन स्क्वायर क्या आएगा, तो तुम्हारा फर्स्ट 2 हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर कैसे है, वेरिएंस ऑफ जेड है 2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर वेरिएंस को हम लिख सकते हैं माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड तो जीरो ही होगा, ऑब्वियस से बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों जीरो हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर 2 ही आएगा। पहला तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा काउची श्वार्ज इनइक्वालिटी जान, तो काउची श्वार्ज इनइक्वालिटी देखो, काउची श्वार्ज इनइक्वालिटी क्या बोलती है, या काउची श्वार्ज नहीं, मैं लियो पिनो इनइक्वालिटी बोल देता हूँ, ठीक है। एक होती है लियो पिनो इनइक्वालिटी, स्पेलिंग देख लेना। मैंने एक इनइक्वालिटी का पीडीएफ सेंड किया है, इसीलिए मैंने पहले सेंड किया था, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। लियो पिनो इनइक्वालिटी एक्चुअली ये चेबीशेव से ही आया है। चेबीशेव क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, ये चेबीशेव बोलता है जो हम लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मॉड एक्स टू पावर पी होल पावर 1 बाई पी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एंड मॉड ऑफ वाई और क्यू एंड 1 बाई क्यू एंड पी आर क्यू इक्वल टू पी, पी कामा क्यू ग्रेटर। ओके, अब लियो पिनो में क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। जब y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स जो हो जाएगा, दिस इज लेस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स पी टू पावर 1 बाई पी। ओके, एंड p जो होता है यहाँ वो होता है 1 से बिगर इनफाइनाइट। ओके, ये होता है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा लियोपिनॉइन इक्वलिटी है। अब मुझे बताओ, जैसे मैं यहाँ लियोपिनॉइन इक्वलिटी लगाऊं और p इक्वल टू 2 रखूँ यहाँ 2, तो दिस इन इक्वलिटी मैं यहाँ लियोपिनॉल लगा रहा हूँ, तो दिस इन इक्वलिटी लेस इक्वल, पहले लियोपिनॉल जनरल लिखो, जनरल लियोपिनॉल लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड के पावर p होल पावर 1 बाई पी। और ये p की वैल्यू क्या होती है, इस p की जो वैल्यू होती है 1 से p से इन्फिनिटी होती है। ओके, अब इस p की वैल्यू तुम 2 पुट कर दो, 2 p इक्वल टू 2 पुट करो। जब p इक्वल टू तुम 2 पुट कर दोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस आर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, फाइन, 1 बाई 2, फाइन। तो अब मुझे बताओ, जैसे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, ये तो जेड ही स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, इज इक्वल टू हाफ पावर, सॉरी पावर हाफ मॉड ऑफ जेड, ठीक है। तो मॉड एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब हमने ये फाइंड किया, ये 2 के इक्वल आया था, लेस इक्वल टू 2 के पावर 1 बाई 2, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रूट। तो तुम्हारा सेकेंड भी 2 है, थर्ड 2 ही 2 है भाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर तो हमने फाइंड नहीं कर लिया 2, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर तो कब से बात कर रहे हैं कि ये 2 है, बिकॉज वेरिएंस 2 है ना, वेरिएंस 2 है, और वेरिएंस 2 है तो एक्सपेक्टेशन, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड 0 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर तो 2 है बट एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड 0 है, बिकॉज जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई है, और एक्स और वाई का दोनों का इंडिविजुअल वो एक्सपेक्टेशन 0 है, तो थर्ड 2 है। लेकिन फोर्थ नहीं 2 है, फोर्थ क्यों नहीं 2 है,
फोर्थ क्यों ना ट्रू है? लेकिन उसने बोला है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीरो के अबाउट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि कोई किसी का एक्सपेक्टेशन जीरो है तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही हो। ये इसलिए फॉल्स है। एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, जेड सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। दिस मीन्स जेड इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। बट मीन से हम लोग सिमेट्रिक नहीं बात कर सकते, बिकॉज सिमेट्रिक, मैंने एक दिन एक एग्जांपल भेजा था कि कुछ एग्जांपल ऐसा था, ये 3 के पावर 1/2 ले रहा है और ये -3 के पावर 1/2 ले रहा है। ये विथ थीटा प्रोबेबिलिटी है एंड विथ 1 माइनस थीटा प्रोबेबिलिटी है। ये हाफ हाफ का है, तो हाफ हाफ कर लो, ज़्यादा से हाफ हाफ। ओके, हाफ हाफ कर लो या थीटा कुछ भी कर लो, ठीक है। मान लो एक्स एक रैंडम अरे में, इसके एक्सपेक्टेशन देखना कि एक्सपेक्टेशन 5 आर्डर तक, एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर 5, ये तुम्हारे नॉर्मल 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 डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे होंगे, पर ये गॉसियन नहीं है। गॉसियन जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अदरवाइज एक एग्जांपल और तुम्हें मिल जाएगा काउंटर वाली बुक पे, ठीक है। तो ये इसका काउंटर एग्जांपल है। फोर्थ ऑप्शन में काउंटर की वजह से ट्रू नहीं है, ठीक है, तो फोर्थ फॉल्स है। इसका काउंटर तुम लोग काउंटर एग्जांपल की जो मैंने बुक भेजा उसमें चेक कर लेना। एक मैंने बताया, एक चेक कर लेना, ठीक है। अब बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं आगे सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और बचा है, हो गया इन्फ्लुएंस का। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 एंड पेज नंबर तुम आओ, पेज नंबर सबसे लास्ट, मतलब सॉरी 68 पे आओ, पेज नंबर 68 पे। दिस इज पेज नंबर 68। बोला है कि x1 x2 xn xir iid विथ कॉमन पीडीएफ एफ ऑफ एक्स गिवन है तुम्हारा थीटा अपान एक्स टू पावर थीटा प्लस 1 फॉर एक्स ग्रेटर 1 एंड थीटा इज ग्रेटर 1। तो इसने बोला हुच आर द फॉलोइंग ऑफ थीटा आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी की बात किया तो 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये कंसिस्टेंट होगा थीटा के लिए। उसने कंसिस्टेंसी की बात किया तो ये कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी तो थीटा हो। तो पहला ऑप्शन चेक करो ये होगा कि नहीं। तो पहले इसका मीन निकालो, इसका मीन क्या होगा? इसका मीन क्या होगा? थीटा अपान एक्स टू पावर थीटा प्लस 1 का मीन क्या होगा? एक्स तुम्हारा ग्रेटर 1 है, एफ एक्स, इसका मीन क्या होगा बताओ भाई? इसका जो मीन होगा वो क्या होगा? 1 टू इन्फिनिटी एंड थीटा बाहर, एक्स के पावर माइनस थीटा, जब इसको तुम वो करोगे इंटीग्रेट करोगे तो +1 तो थीटा पान थीटा प्लस थीटा पान 1 माइनस थीटा एंड हाँ यही आएगा, थीटा पान 1 माइनस थीटा आएगा इसका मीन ना, क्योंकि अदर टर्म 1 हो जाएंगे और 0 हो जाएगा, यही आएगा ना मीन इसका। चेक कर लेना एक बार। तो भाई 1/n समेशन एक्स आई, ये डब्ल्यू एल एन क्या बोलता है कि ये जो होगा ये कन्वर्ट करेगा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 पर। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या है? ये बाय डब्ल्यू एल एन है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ये तुम्हारा कहाँ कन्वर्ट करेगा? थीटा अपान 1 माइनस थीटा पर। ओके, सो ये पहला तुम्हारा फॉल्स हो गया। अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड सेकेंड में क्या बोला उसने? 1/n समेशन
I is equal to 1 to n log of xi। अब ये कहाँ कन्वर्ट करेगा बताओ? पहले मुझे बताओ log xi कहाँ कन्वर्ट करेगा? log xi सर दोनों तरफ मतलब लॉग का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। हाँ, दोनों तरफ log का फंक्शन अप्लाई करो, देन क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ log x1 क्या आएगा? पहले ये बताओ मुझे, एक्सपेक्टेशन ऑफ log x1, एक्सपेक्टेशन ऑफ log x1 क्या आएगा? ये आएगा 1 to infinity log x अपॉन x to पावर थीटा प्लस 1 इंटू थीटा। बताओ ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम? किसी को कोई आइडिया? इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें? प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं क्या? अब मैं बता रहा हूँ, देखो log x को t मानो तो ये गामा में चेंज हो जाएगा। log x को जैसे तुम t पुट करो t, तो ये गामा में चेंज होगा क्या? log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 की वैल्यू 0 ही होती है ना? यस सर। ओके, इन log इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी? सर इनफिनिटी। इनफाइनाइट, ओके। थीटा एंड 1 अपॉन एक्स टी हो जाएगा ये पूरा, log x अपॉन एक्स, log ये तो क्या हो जाएगा? t इंटू डी टी एंड log x इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? e के पावर t। ओके, e के पावर t। ओके, तो अब ये क्या आ गया? थीटा 0 टू इन्फिनिटी t e के पावर माइनस टी डी टी। ओके, जब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? टी के पावर माइनस टी की, ये गामा 2 माइनस होने नहीं, गामा 2 आएगी ओनली। गामा 2 मतलब फैक्टोरियल 1, मतलब थीटा ही आएगी इसकी फाइनल वैल्यू। यही आएगा ना? बोलो। यस सर। ये थीटा आ जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट करेगा थीटा पर। ठीक है, log xi इज कन्वर्जेज इन, तो ये log xi का एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन ही, एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन लिखा है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन कहाँ कन्वर्ट करता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ log x1 पर। एक्सपेक्टेशन ऑफ log x1 में कन्वर्ट करेगा इन प्रोबेबिलिटी। बिकॉज इसको चाहो तुम तो तुम ये भी लिख सकते हो ना, एक तरह से ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब ये जी रहा होगा तुम्हारा क्या? प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई के पावर 1/n। ओके, देन तुम इसका log लिए होगे ना। देन ये आया होगा ये ऐसा, तो वो यस सर। इसका भी कन्वर्जेंस पूछ सकता था, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई के पावर 1/n कहाँ कन्वर्ट करेगा? तो log जी जैसे कन्वर्ट कर रहा है तुम्हारा थीटा की ओर, तो ये तुम्हारा e के पावर थीटा की ओर कन्वर्ट कर जाएगा। और क्या मैं पूछ लूं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई के पावर 1/n कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा? तो ये कन्वर्ट करेगा तुम्हारा e के पावर थीटा पर। ओके, इसमें कंसिस्टेंट पूछा गया था ना सर? हाँ, तो कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी तो होगा कंसिस्टेंट। हाँ सर, ये लेकिन वेरिएंस तो चेक करना पड़ेगा।
जब हम कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी को हम कंसिस्टेंसी, जब हम वेरिएंस क्यों, जब हम कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो हम कंसिस्टेंसी की डिफिनेशन क्यों लगाएंगे? ओके 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 ओके, हाँ सही है, क्लियर है। ओके, अब तुम्हारे थर्ड और फोर्थ फॉल्स हो गए, बताओ क्यों क्यों फॉल्स हो, कोई बताओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो ये हमने जो मीन निकाला ये थीटा ही आ रहा है, ये कंफर्म हो। इस पीडीएफ को सेव करते हैं, नया जोड़ते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ओके, एफ एक्स तुम्हारा क्या गिवन था? एफ एक्स तुम्हारा क्या गिवन है? एफ एक्स तुम्हारा गिवन है थीटा अपान एक्स के पावर थीटा प्लस वन। ओके, थीटा प्लस वन। ओके, देन तुम्हें कन्वर्जेंट कंसिस्टेंट इन थीटा मतलब कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी थीटा फाइंड करना। अब मुझे बताओ लॉग एक्स आई इसमें क्या वो करेगा, लॉग एक्स आई इसमें क्या फॉलो करेगा, पहले मुझे ये बताओ लॉग एक्स आई का पीरियड क्या होगा। लॉग एक्स आई का पीरियड क्या होगा, मतलब जीरो से बिगर थिंग ना, मतलब एक्स मतलब वाई तुम्हारा जीरो से बिगर होगा। ओके, लेकिन तुम इसका जब जब वो करोगे तो log x मतलब क्या हो जाएगा, जब इसका तुम dx बाई डी वाई लिखोगे, dx बाई डी वाई, तो क्या आएगा तुम्हारा वो, बताओ मुझे कोई, बताओ तो डी वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो x हो जाएगा, x मतलब e के पावर y। ओके, e के पावर y हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा थीटा वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा e के पावर थीटा y प्लस वाई इंटू ई के पावर वाई, तो तुम्हारा क्या आ गया थीटा ई के पावर माइनस थीटा वाई। ओके, वाई ग्रेटर जी मतलब log एक्स तुम्हारा कहाँ कन्वर्ज करेगा, log एक्स तुम्हारा कहाँ कन्वर्ज करेगा, एक्सपोनेंशियल है हाँ तो ये वन वन अपॉन बाई थ्री। थीटा, हाँ log ये वो जो हम फाइंड किया था ना वो गलत चीज आया, वो ये हमने जो सर, फाइंड किया ना एक्सपेक्टेशन log एक्स वन, तो एक्सपेक्टेशन ये जो, सर वही नहीं समझ में आ रहा था। हाँ ये सर। एक्सपेक्टेशन log एक्स वन जो हुआ ना तो वहां पर थीटा नहीं आएगा, ये वन अपॉन हम्म, थीटा आएगा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, देख लेते हैं पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं, वन से इनफिनिटी log ऑफ एक्स वन, ओके, डिवाइड बाई एक्स टू पावर थीटा प्लस वन इंटू थीटा एंड डी एक्स। ओके ओके, हम क्या बोल रहे हैं कि अब x इक्वल टू log x इक्वल टू हम t पुट कर रहे हैं, जैसे हमने t पुट कर दिया तो ये जीरो टू, सर एक चीज क्लियर करनी थी। हाँ बोलो। सर ये लॉग में कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि लॉग अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा या निगेटिव वैल्यू, एक बार थोड़ा बता देंगे। जैसे लॉग वन की वैल्यू तो जीरो होती है, हाँ हाँ बट यहाँ पे जैसे हम निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है बाई ग्रेटर देन लॉग जीरो। हाँ, जब मैं लॉग एक्स का पीडीएफ निकाला था तो जो लॉग जीरो की वैल्यू कैसे मतलब डिसाइड करेंगे पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव? log जीरो की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है ना, अच्छा नहीं log जीरो नहीं, log वन की वैल्यू तो जीरो ही होती है ना।
हाँ log 1 की तो 0 होती है। हाँ हाँ, तो अब तुमको log इन्फिनिटी की क्या होती है? तो कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी पे तो मतलब इन्फिनिटी टेंड करता है। हाँ तो सिर्फ e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। हाँ, तो इन्फिनिटी जब टेंड करेगा तो 1 टू log 1 की वैल्यू 0, तो 0 टू इन्फिनिटी तो एक पॉजिटिव ही रेंज तो है। ओके ओके ओके। नहीं जैसा सर log 1 पे अगर 0 वैल्यू है और log 0 जो है वो 1 से छोटा है तो दैट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू लेगा log 0। मैं ये चीज मतलब पूछ रहा था कि मतलब log 0 ऐसा है मतलब क्या? हाँ, log 0 तुम्हारा कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी होता है log 0। मतलब कि माइनस वैल्यू लेगा सर, ये हाँ मैं हाँ पूछ हाँ, रहा हूँ तो क्या? वो रेंज ऐसे नहीं डिफाइन करेगा। रेंज तुम्हारी एक ही इंटरवल में डिफाइन करेगा, वो जिस पीडीएफ पे होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक था उसमें, ठीक है। log x तुम्हारा आएगा, log x को तुम टी पुट करोगे तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक था। जैसे इसको तुमने टी पुट कर दिया, अब थीटा को तुमने बाहर ले लिया, एंड तुम्हारा x इक्वल टू कितना है, e के पावर टी थीटा प्लस कितना हो गया, टी। ओके, टी हो गया ये। ओके, ये टी हो गया। अब तुम्हारा यहाँ क्या आया, यहाँ तुम्हारा डी टी आ गया। ओके, तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि e के पावर टी एंड e के पावर थीटा। थीटा मिसिंग हो गया था सर। ओके, थीटा बाहर आएगा एंड थीटा प्लस वन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा ही आएगा। ये थीटा मिसिंग हो गया था ना, ये मिस हो गया था, ये मिस कर गए थे हम ना थीटा, थीटा को। यस सर। तो अब जब इसको मिस कर गए थे ना, तो ये थीटा अपान थीटा स्क्वायर होगा गामा से, तो ये कैंसिल होकर 1 अपान थीटा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेकंड तुम्हारा फॉल्स हो गया, ठीक है, बिकॉज ये थीटा पर कन्वर्ज है ना, ये 1 अपान थीटा पर कन्वर्ज है। ओके, ये 1 अपान थीटा पर कन्वर्ज है। बात समझ में आई? यस सर। तो ये 1 अपान थीटा पे कन्वर्ज है, तो यानी सेकंड फॉल्स हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया, यानी कि फोर्थ ट्रू हो जाएगा। देखो इनवेरियंस प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, फोर्थ इसलिए ट्रू हो जाएगा क्योंकि एन अपान समेसन log ऑफ एक्स आई है। ओके, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 अपान समेसन log एक्स आई डिवाइड बाई एन। अब क्या होता है कि अगर x तुम्हारा किसी प्रॉपर्टी पे कन्वर्ट कर रहा है, मान लो प्रॉपर्टी 1 अपान थीटा पर, तो 1 अपान एक्स कहाँ कन्वर्ट करेगा, यहाँ थीटा ग्रेटर 1 दिया है, मतलब इनफाइनाइट नहीं कन्वर्ट कर रहा है, तो 1 अपान एक्स कहाँ कन्वर्ट करेगा, 1 अपान थीटा, मतलब थीटा पर। ओके, तो यहाँ मान लो कि x कन्वर्ज कर रहा है तुम्हारा, ये कहाँ कन्वर्ज कर, 1 अपान थीटा पर, तो होल थिंग कहाँ कन्वर्ज करेगी, थीटा पर। ये तो कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी का रूल होता है ना। यस सर। ओके, तो यहाँ एक समझो, x अगर कन्वर्ज कर रहा है a पर, तो 1 अपान एक्स 1 अपान a पर कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी होती है। तो log x अपान n कन्वर्ज कर रहा था थीटा 1 अपान थीटा पर। अभी हमने यहाँ फाइंड किया कि समेशन ऑफ log एक्स आई अपान n, ये तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है प्रोबेबिलिटी पर 1 अपान थीटा पर। ओके, 1 अपान थीटा पर कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा थीटा पर कन्वर्ज कर जाएगा, तो इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा ये है, तो ये थीटा पर कन्वर्ज कर जाएगा। थर्ड इसी तरह फॉल्स हो जाएगा, भाई एक्स बार तुम्हारा कन्वर्ज है थीटा पान थीटा माइनस 1 ना। ओके, थीटा पान थीटा माइनस 1, तो 1 अपान एक्स बार कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये जस्ट इसका अपोजिट, थीटा माइनस 1 अपान थीटा। किसी कोई प्रॉब्लम इस पे क्वेश्चन पे, इसलिए इसका फोर्थ ट्रू होगा। देखो कन्वर्ज प्रोबेबिलिटी में तुम एक्सपेक्टेशन निकालना, सीधे वो रैंडम वेरिएबल का तुम्हारा एक्सपेक्टेशन पर ही कन्वर्ट करते हैं मोस्टली। एक तरह से ये सैंपल मीन हो सकता है log एक्स आई रैंडम वेरिएबल का ना, ये भाई सैंपल मीन हो सकता है ना log एक्स आई रैंडम वेरिएबल का, log एक्स आई का। यस सर पॉसिबल है, तो log क्योंकि एक्स, सर ट्रांसफॉर्मेशन ही लिया हुआ है। हाँ हाँ, log एक्स आई तुम्हारा एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर गया, जो कि
सॉरी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल को है। फॉलो कर रहा है एक्चुअली सर। ये जो लिखा है अच्छा ऊपर वाला ये एक वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको बोलते हैं हम पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, परेटो ये ये सर। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा लाग उसका एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेरेटो पढ़ लो, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। चलो यहीं पर इन करते हैं, आज का पेपर क्लियर हो गया, मतलब ये पेपर तुम्हारा एंड हो गया, इस पे कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। जो बच्चे हैं वो आधा टॉपिक के हैं, जब वो टॉपिक होंगे तब करवाऊंगा। अभी बहुत सिलेबस बाकी है, पीवाईक्यू हमें 2010 तक करवाने हैं, मतलब 2010 तक करवाने हैं। सॉरी, हाँ 2010 तक करवाने हैं, तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास काफ़ी टॉपिक है, स्टोकास्टिक है, मल्टीवेरिएट है, रिग्रेशन है, ट्रायबिलिटी है, क्यूइंग थ्योरी है, ओके, बेजियन यस सर। इन्फ्लुएंस है। तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, और जिसको समझ में सर आए कल तो क्लास बताता रहे। नहीं हुई थी ना? क्या हुआ? नहीं, सर कल कल नहीं। क्लास नहीं हुई हाँ, थी कल ना? नहीं क्लास लिया था मैंने। कल एक्चुअली में अच्छा गेट का अच्छा। रिजल्ट आया, तो फिर मैंने कहा लोगों का मन कुछ ठीक है। कुछ का तो खुश हो लिंक ही गया। नहीं आया था इसलिए मैंने भी नहीं पूछा था। नहीं नहीं, कल मैंने ही लिया नहीं क्लास, क्योंकि कल गेट का रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा कुछ लोग को अच्छा रैंक आया होगा, वो खुश होंगे, कुछ लोगों का लो तो सारे आज। जी हाँ ये तो है। तो इसलिए मैंने लिया। तुमने गेट दिया था कि नहीं? ये सर दिया था। कितना रैंक आया? नहीं सर 22। बहुत अच्छा आया, 22। कितना मार्क्स था तुम्हारा? नहीं सर रैंक नहीं था, मतलब मार्क्स 22 आए थे। अच्छा, 22 तुम्हारा मार्क्स आया। ये सर ओबीसी कैटेगरी सर, क्वालिफाई नहीं था। ओ, 23.6 गया है ना? यस सर। सर लास्ट ईयर 19 था, इस बार 22 हुआ था। अच्छा तो मेनली तो मतलब मेरा टारगेट दूसरा है, आरबीआई और आईएसएस के लिए बेसिकली है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सर। किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तुम? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और लगी तो गेट गेट का पेपर तो इस बार इजी आया था। कहाँ के लिए सर? मैं कह रहा हूँ गेट का पेपर तो इस बार इजी आया था, इजी आया था। वैसे तुम अगर आईएसएस की प्रिपरेशन करते हो तो गेट वैसे निकल जाता है, वैसे कोशिश करो निकल जाएगा, मेहनत करो निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हाँ सर, वो सर इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मेरा सिस्टम चेंज होता रहा। अच्छा, और थोड़ा यस सर, तो वो प्रॉब्लम हो गई, फिर एप्टीट्यूड में थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम दे दिया, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। नहीं सही पे हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी पेपर आता है, जो बाकी डाउट होंगे गेट में तो पूछ लेना। यस सर। सो ये आरबीआई में मतलब काफी सर ज्यादा हेल्पफुल रहता है गेट का सोल्यूशन। सोल्यूशन? आई मीन हाँ सर, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न है वो ऑलमोस्ट गेट जैसा ही होता है अब हाँ, आरबीआई में। हाँ हाँ होता है, मैं दे तो नहीं रहा अभी आरबीआई, लेकिन मैं पेपर देखा हूँ। यस सर यस सर। गेट दिया था जबकि मैंने इस बार। अच्छा अच्छा। आपका तो सर काफी अच्छा था। अच्छा हाँ, देख लियो ग्रुप में ना। जी हाँ मैंने ग्रुप पे देखा था। अच्छा हाँ, आरबीआई देते हैं, पीएचडी में सोचते हैं इनरोल हो जाए फिर देंगे। मेनली फोकस मेरा पीएचडी में ही था, लेकिन दूंगा आरबीआई और आई, इस बार आईएसएस दूंगा। आईएसएस दूंगा, आरबीआई नहीं, अच्छा आईएसएस दूंगा। सर, बहुत बहुत सिलेबस है उसका। हाँ वो सिलेबस मैं सब देखा हूँ, मेरे पास सारे नोट्स रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा अच्छा। एक्चुअली में मैं आईआईटी कानपुर चला गया और वहाँ टाइम नहीं मिलता था, नहीं मुझे बीएचयू के बाद आईएसएस ही करना था। अच्छा अच्छा। लेकिन आईआईटी कानपुर में ऐसा हम लोगों का एमएससी था कि वहाँ एक तो कोरोना कोविड आ गया, थोड़ा पढ़ाई भी इधर उधर चलने लगा, एंड फिर वहाँ सो सिलेबस। मेरा भी जैसे हाँ। कोरोना के टाइम पे था, तो उतना अच्छा नहीं बन पाया था, बट ये है कि अभी ठीक है। सर क्लासेस जब से इधर वाली ज्वाइन करी है तो काफी हेल्पफुल रही है, जिससे डाउट वगैरह अच्छे क्लियर हो जाते हैं। हाँ मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो क्लास कोई ना करते हैं फिर यहीं पर, बाकी किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, ओके सर। कल स्टार्ट। थैंक यू। थैंक यू।